प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। दीनम आ गई है? जी सर आ गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से हमने उसको निकाला, इसलिए जो कॉम्पनसेशन बनता है उसको दे दीजिए। मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। क्या करोगे? उसका वो हशर करूंगा कि वो शख्स अपने पैदा होने पर चीख चीख। हाँ करीम बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इस पर सारा गुस्सा निकाल दो अपना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। ऐसा करो कि तुम इसके मुंह पे पंच मारो, इतना मारो कि ये उठने के काबिल न रहे। देखो तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, इसके बाद मुझे मत कहना कि मैंने क्या किया। नहीं कहेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो मारो मुझे, अब जल्दी से शुरू हो जाओ। हाँ करीम हाँ सोच लो, फिर से हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए तुम्हें। अरे इसकी बातें तो सुनो यार, कितनी धान पान सी तो है ये। तुमने सुना असली, ये मुझ जैसे हट्टे कट्टे को धमकी दे रही है। इसके नन्हे मुन्ने पंच। करीम करीम तुम ठीक तो हो ना? हाँ तुम तो एक पंच में ही गिर गए हो, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। 1 2 3 4। ऐसा कोई करता है क्या यार? मैं उस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं था जब तुमने मुझे पंच मारा था। अरे यार अभी तो बात कर रहे हैं, सुनो तो सही। तुम देख रही हो ना इसे? एपिक तुम्हारा पंच है बहुत भारी। अल्पित जरा ख्याल करो, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें भी बहुत शौक हो रहा था ना, बचा तुम भी। नहीं बचाओ मुझे। अरे 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 करीम देखो ये मुझे अरे मार बस रही करो है। एपिक, बस करो। हार मान गई बेचारी, हार मान गई। अरे माफ कर दो बेचारी को। अरे माफ कर दो। अरे रुक जाओ। आपने जो बताया था वो मैं दोबारा बता दूं। पानी मुझे खुद ऊपर ले आएगा और जब तक आप साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। जबरदस्त, अब तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। हाँ एक और बात, पानी के अंदर मुंह नहीं खोलना और चीखना बिल्कुल नहीं। पानी में जाने से पहले हमेशा गहरी सांस लेना, क्योंकि पानी में जाने के बाद हम सांस नहीं ले सकते। समझ गई ये बात? क्या? सांस लिए बगैर कैसे करूंगी? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जंप! ये पुल तो इतना गहरा नहीं है। हाँ पता है मुझे। तो आपने ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कहा था ना? अब याद रखना आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे बस करो, मत करो प्लीज। अच्छा तुम जीत गई। ओके बस। देखिए मुराद, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुराद देखिए मुझे डर लग रहा है, ऊपर आ जाएं आप। मुराद कहाँ हैं आप? रेस लगाएंगे आप? मेरा नाम भी हयात है। आपसे ही स्विमिंग सीखकर आपको ये हराऊंगी, देखिएगा। ओके। ये मेरा पीछा ना छोड़ने के लिए। मारो। ये मुझे बार बार कॉल करने के लिए। जानू जरूर मारो, लेकिन जरा मुस्कुरा भी दो। और ये मेरी बात ना मानने के लिए। और ये कि तुम मुझे एक दिन जरूर धोखा दोगे। क्या कहा? मैं तुम्हें धोखा दूंगा? दोगे, मुझे पता है, इसलिए पहले ही तुमसे अपना बदला ले लूंगी। नहीं बचोगे तुम आज मेरे हाथों से। एपिक बस करो। एपिक क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या उस बेचारे को मार कर ही दम लोगी? कुछ तो ख्याल करो। ठीक है उसे छोड़ देती हूँ, उसके हिस्से की मार तुम खा लो। बचाओ! ये तुम्हारी वजह से इस हद तक पहुँच गया है, पीछा ही नहीं छोड़ा। वैसे तुम मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो, तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे कर सकती मुझे हूँ? छोड़ दो।
हाँ। देखो मेरी दोस्त, मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और करीम को भी नहीं बुलाऊंगी, हरगिज नहीं, कभी नहीं, इसकी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी मैं। हाँ, मुझे तुमसे दोबारा नहीं पिटना, बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत मजा आ रहा है मुझे, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। हाँ वादा, पक्का वादा है तुमसे, पक्का। प्यार लफ्जों में कहाँ आई 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 आई। इतना खुश क्यों हो रही हो? अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुमने। खुश मैं इसलिए हूँ कि जो मैंने शर्त लगाई थी आपसे स्विमिंग सीखने की, वो मैं जीत चुकी हूँ। अच्छा, ये क्या है? फिशिंग रॉड है, इसे सेट कर रहा हूं मैं। तो क्या हम फिशिंग करेंगे? नहीं, अगर तुम चाहो तो इससे हम परिंदे भी पकड़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मजाक किया है आपने। मैं मजाक नहीं करता, ये तो दुरू का तुम्हारी आदत है। That's it, ये तो हो गया तैयार। ठीक है, चैलेंज ये है कि पहले मछली कौन पकड़ेगा। पहली तो मैं ही पकड़ूंगा क्योंकि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। चलो तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। मैं तो बड़ी फिश पकड़ ही लूंगा, लेकिन अगर तुमने छोटी फिश भी पकड़ ली तो तुम जीत गई। एक मिनट, रुक जाएं। आपको मालूम नहीं है, मुझे ये गेम बहुत अच्छे से आता है। वो कैसे? वो ऐसे, बाबा की वजह से, उन्हीं से सीखा। उनके साथ जाया करती थी जब वो जाते थे फिशिंग करने, तो इसलिए मुझे भी आ गया। ओके, देखो मुझे गौर से। देख रही हूँ। कुछ देर के बाद तुम ये देखोगी कि ऐसे ही तुम्हारे सामने एक विनर खड़ा होगा। चलो चलते हैं। ये वाला तुम ले लो। ठीक है, दूसरा ले लो। हाँ, चलो। देखो ये कैसा हसी समा है जो तुम मेरे साथ यहाँ है। हमले मेरा हाथ अब तो हो न जाऊं तुझसे मैं कहीं दूर। जाने मन मुझ में तू बसा है, तुझसे ही तो मेरा नाम है। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। मुझको तो खुद में संभाले, दिल में तो मुझको बसा ले। सांसें जो मेरी चलती है, इनको तू अपना बना ले। पास है जो अब तो मेरे, जिंदगी मेरी हंसी है। तू मेरे दिल को ही छू ले, बस अब तेरी ही कमी है। आजा मेरे पास अब तू जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। इस दिल में बस अब है तू, बस तू ही है मेरे चार सौ। आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हंसूं। आजा मेरे पास
से तू, चाहूं तुझको मैं अब हर सू। दर्द से हाल बुरा है। आज तक मैडम ने तो मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया है, जरा रहम नहीं आया तुमको? आए तुम्हारा शुक्रिया असली। एपेक, जानू तुम्हारा पंच बहुत जोर से पड़ा था, यकीन मानो। जानू शानू मत कहो मुझे, वरना दोबारा पिटोगे। ओके ठीक है भाई, ठीक है। हम तो वैसे भी मोहम्मद अली किले और बॉक्सिंग के आशिक हैं यार। हमें पता नहीं था कि बॉक्सर ही मिल जाएगी। स्कूल में बहुत सारे लड़कों को सबक सिखा चुकी हूँ मैं। गलत लड़की चुन ली है तुमने। क्या गलत लड़की चुनी है? बिल्कुल सही लड़की चुनी। अभी मार खाई है तुमने, भूल गए? प्यार लफ्जों में कहा। क्या हुआ, हार मान ली क्या तुमने? मैं क्यों हार मानूंगी? हयात नाम है मेरा, मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मगर अब इससे ज्यादा हुआ तो जरूर मर जाऊंगी मैं। ठीक है, हार मान लो फिर। बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, रहने दो। क्या है, रोको नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगी अब। नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो, दे दो मुझे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल क्यूट से बंदर जैसी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूँ। ओके, बस छोड़ दो। बातें मत बनाओ, जवाब देना होगा। बिल्कुल बातें नहीं बना रहा हूँ मैं, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, बता दूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमसे क्या पूछूं। सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। हाँ मैं सोच रही हूँ। यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है ना, मैं जरा वहाँ हवा ले लूं। आती हूँ, 1 मिनट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एकदम से ऐसा मौसम हो गया है कि बहुत गर्मी लगने लग गई मुराद। छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी खुद ही। छोड़ दूं? मतलब ये कह रही हो कि तुम्हें गिरना है? ये बोला मैंने? जी हाँ, यही। नहीं, मैंने नहीं कहा। इतना तो याद है मुझे, मैंने नहीं कहा ऐसा। छोड़। तो छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें। आया तुम तो कहीं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बस 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 बस, तुम फिर से शर्त लगाने का सोच रही होगी, समझ गया मैं। मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूं तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात ये बात इस तरह बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा।
वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी भी नहीं। मुराद सर, मुराद, मुराद। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्या मतलब, तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या कुछ ऐसा हुआ है कल जो मुझे याद होना जरूरी है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा। शायद तुम्हें भूलना अच्छा लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मालूम नहीं। आता हूं भी। सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? शायद डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाओ यहाँ से तुम। जो कहना है कह के चली जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दीदम। पहले सुन लो फिर कर लेना फैसला, क्योंकि ये बात हम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बोलो क्या कहना है? प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या कहने, तुम्हें झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। बस करो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये बात मैं तुम्हें दूसरी बार बता रही हूँ। हमारा रिलेशन खत्म हुए 1.5 महीना हो चुका है दीदम। तो इसका मतलब 1.5 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं। चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं निकलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओके, ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो। मेरा कुछ हाथ नहीं छोड़ो सुनना मेरा, मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा मुराद, मत आना छोड़ो यहाँ। मुझे। अफसोस होगा तुम्हें अपनी हरकत पे। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि तुम्हें पहचानने में इतनी देर करती। मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझ गई तुम? हाँ। खुद फोन करोगे और आकर पांव पकड़ोगे। हाँ। देख लेना, इन सब बातों का हिसाब देना होगा तुम्हें मुराद। हाँ। प्यार लफ्जों में कहाँ। क्या बकवास है ये? तुम कब आई यहां पर? सब कुछ सुन चुकी हूँ मैं। हयात,
क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े पैक कर रही हूँ। क्यों? आपको पूछने का कोई हक नहीं। हयात, हयात, एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो तुम। अरे मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है और कुछ नहीं। हयात प्लीज मेरी बात सुनो, वो सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। हयात मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो हयात। देखो एक दफा मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है चली जाना। वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानता हूँ तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही। तो फिर ऐसे क्यों जा रही हो? बस मैं इस वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। कम ऑन हयात, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। हाँ मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, और यही बचपना दीदम को आपके अंदर नजर आ रहा होगा। उसे बीच में क्यों ला रही हो? आपने जो कुछ भी उसके साथ किया था वो सब कुछ मैंने देखा है, समझे आप मुराद? वो ये डिजर्व करती है। हाँ ठीक कहा आपने, वो ये डिजर्व करती है कि कोई भी उससे प्यार का झूठा ड्रामा करे और उसे छोड़ दे। हयात पागल मत बनो, वो झूठ बोल रही है, सिर्फ फंसाना चाहती है मुझे। और अगर ये सच हुआ तो? देखा, आपको भी अपने आप पे भरोसा नहीं है ना? देखो सिर्फ एक बात सुनकर तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकती। मुझे आपकी बात पर एतबार नहीं, आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? यही कि आपके और दीदम के बीच उस दिन कुछ नहीं हाँ तो हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ था? जो आपने दीदम के साथ किया यही करना आपकी आदत है। हयात, हयात, हयात रुक जाओ। देखो मेरी बात सुन, रिलैक्स हो जाओ, मेरी पूरी बात सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझसे बात मत कीजिए, चाहिए दीदम के पास। हयात प्लीज मुराद। जी मैडम, कहाँ जाएंगी? मालूम नहीं, बस मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। प्यार लफ्जों में कहाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादी, ये क्या बना लिया आपने? ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में हूँ। खा मेरे बच्चे, पेट भर के खाना। काश मुराद भी हमारे साथ होता। आप भाई की टेंशन ना लें, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। सच कह रहे हो? बताओ।
दादी आप भी ना फौरन एक्साइटेड हो जाती। भाई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कोई एग्जीबिशन है उस सिलसिले में। कहीं नहीं गया मुराद, वो अपने घर पर ही है। बाबा की बात हो गई है। क्या मतलब, क्यों नहीं गए? मुझे तो कह रहे थे कि वहाँ जाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। फोन पे बात हुई थी उससे, मगर उसने बताया नहीं कुछ। पता नहीं क्यों नहीं गया वहाँ। देखिएगा अब मजा आएगा। जरा मैं भाई को फोन करके उनसे पता तो करूं कि वो कहाँ पर हैं। अरे सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो? बेचारा दीदम की देखभाल में लगा होगा, बहुत खास दोस्त है उसकी। हाँ मैं अभी फोन करके मालूम करता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग लग रही है मुझे, फोन भी बंद है। उसका फोन तो कभी भी बंद नहीं होता है। अरे कोई काम होगा दादी, इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। आप परेशान मत हो, नाश्ता करें, मैं मालूम कर लूंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तो पहले ही शक था मुराद पर। एक तो यार तुम शक करने लग जाती हो मामले को समझे बगैर। वो बस रो रही थी और कह रही थी कि मुझे ले जाओ। क्यों रो रही होगी, तुम्हें क्या लगता है? भाई जज्बाती होकर भी तो रोते हैं लोग। उसने कहा था कि वो पूरा दिन मुराद के साथ गुजारेगी, तो फिर सुबह सुबह उसने हमें क्यों बुलाया लेने के लिए? हो सकता है वो हमें मिस कर रही हो। अच्छा ये बताओ, वो इस वक्त अकेली क्यों है? मुराद एक बिजनेसमैन है, ऑफिस चला गया होगा। बस कर दो असली, तुम्हारी इन ख्याली बातों से मेरा दिमाग फटने लगता है। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। खैर चलो, देर हो रही है। मुझे लगता है कि मुराद ने जरूर इससे प्यार का इजहार कर दिया होगा। हाँ, और उसको हाथ में अंगूठी भी पहना दी होगी। अरे पागल, इतनी जल्दी थोड़ी पहनाते हैं अंगूठी। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है जो मेरी बात को समझ सके। ये जूस खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया है। इतनी मेहनत जो करते हो। अरे कितना पसीना आ रहा है तुम्हें, साफ कर दूं ना मैं? मैडम आपकी मर्जी है। मैडम क्यों कह रहे हो तुम? सिर्फ टूल कहो ना मुझे। मेरे प्यारे बागबान, तुम कितनी गर्मी में काम करते हो। बहुत फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी, और तुम मुझे देखते तक नहीं। हाँ, उफ यार, ये लड़की ना मुझे कोई ढूंढने देती है ना खुद ढूंढती है। अपना आईडी कार्ड दीजिए। किस लिए? वो इसलिए कि तुमने तो मेरे घर को होटल समझ रखा है, और वो भी 5 स्टार होटल, जिसका कोई किराया नहीं देना पड़ता है ना। जब भी देखो मुंह ढाके यहाँ आ जाती हो। तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? हाँ घर है, मगर उसमें तुम नहीं हो। सोच रही हूँ कि अपने घर में अलार्म लगवा लूं। जैसे ही तुम यहाँ आओगी सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हें अंदर आने ही नहीं देंगे। अच्छा मुंह मत बनाओ, जल्दी से बताओ क्या है। मुझे बाहर निकाल दिया उसने। अच्छा तो ये कौन सी नई खबर लाई हो? नहीं, ये नई खबर है। इस बार उसने मुझे घर से बाहर निकाला है। अच्छा, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि इस बार मुझे घर से बाहर निकालने की बहुत बड़ी वजह थी। मुझे मालूम है कि क्या वजह होगी। तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला होगा और ये बात उसे मालूम हो गई होगी। इसके अलावा कोई और वजह तो नहीं होगी दीदम? नहीं, मुराद ने मुझे बाहर निकाला क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बात बता दी मैंने। एपिक, रिसीव कर लो ना। नहीं, एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी बस यहाँ पर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। संडे वाले दिन अकेले अकेले घूमने जा रहे हो और मुझे पूछा तक नहीं तुम लोगों ने। बहुत ही गलत बात है ये। करीम क्या काम है?
मैं ये कह रहा था कि ऐसे अकेले मत निकला करो, जमाना बहुत खराब है। तुम्हें कहीं भी जाना हो, घूमने जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो तुम मुझे बुला लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलने जा रही हो किसी से? कौन है वो? देखो कोई भी हो, तुम उसे ज्यादा लिफ्ट मत कराना। अब मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बुरी नजर से देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रोज सुबह सुबह कोई दौरा पड़ता है जो उठकर फोन करके मुझे परेशान करने लगते हो? अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा इसका? तुमने मेरी कार में कोई कैमरा लगा रखा है, तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? करीम, अगर ऐसा हुआ ना तो सोच लो, तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। ये कैमरे की क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो गई कि साथ बैठा हुआ शख्स नजर ही नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में तुम ही मुझे बता दो कि कौन साथ बैठा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। दुल्हा भाई, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपकी साली और हम लोग हयात को लेने जा रहे हैं। अच्छा, मेरी साली बैठी है। तुम बना लो अपने रिश्ते, चुप नहीं बैठ सकती। मेरी नजरें सिर्फ तुम ही पर हैं और ये बात तुम भूलो मत। तुम रखते रहो नजरें करीम, क्योंकि जितना ये सब कुछ तुम करोगे उतनी ही तकलीफ होगी तुम्हें। अब हाथ पाँव टूटने के बाद अच्छे तो नहीं लगोगे तुम। ऐसा तो मत कहो, अगर मेरी साली के सामने तुम इस तरह कहोगी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। और हाँ, किसी और के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, समझी? यार लफ्जों में कहा। टूवल आंटी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के कपड़े तुम ही डिजाइन करो। क्या तुम ये मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी ना टूवल? आखिर तुम मेरे बच्चे की प्यारी आंटी जो हो। अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मारूंगी मैं। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भूख की वजह से हो रहा होगा, कुछ खा लो। मेरे पेट का दर्द भूख की वजह से नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है मेरे बच्चे की आंटी। मुझे आंटी मत कहो, आगे समझ। सब चीजें छोड़कर पहले जाकर टेस्ट करवाओ। करवाए हैं मैंने। टेस्ट भी करवा चुकी हो? रिपोर्ट शायद गलत आ गई हो। एक नहीं 2 बार करवाए हैं और दोनों बार पॉजिटिव हैं। टेस्ट पॉजिटिव और मैं नेगेटिव हो रही हूँ। इस दुनिया में एक और दी तो आ रही है। हो सकता है कि ट्विंस हो जाए। क्या हो गया है दीदम तुम्हें? तुम्हें मालूम है मुझे इस बच्चे पर तुमसे कहीं ज्यादा रहम आ रहा है। चलो ठीक है, जो होना था वो तो हो गया है, मगर ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? आज सुबह मैं उसके घर गई थी और मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर ये मुराद का है तो फिर उसने तुम्हें निकाल क्यों दिया, अपने साथ क्यों नहीं रखा? वो भी होगा, तुम देखना, एक दिन वो खुद मेरे पास आएगा। तुमने उसे फिर से बेवकूफ बनाया है ना? नहीं, मैंने उसे कोई बेवकूफ नहीं बनाया, बस उसे सरप्राइज दिया है। तुम्हें मालूम है ना कि उसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? टूवल, ये कोई छोटी बात नहीं है और वो इतना बड़ा है कि वो इन मामलात को अच्छी तरह से समझ सकता है। बेचारा। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? जाओ यहाँ से, जाओ। भाई, रुको रुको, गाड़ी रुको, हो रही। हयात, 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 तुम ठीक तो हो ना? उसने क्या किया है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। हयात, तुम बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है आखिर? मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस घर ले चलो मुझे।
भाई, अरे भाई, आप यहाँ छुप कर बैठे, मेरी तो जान ही निकाल दी थी आपने। और ये आपके हाथ पर क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई बस। वो तो ठीक है, मगर लगा कैसे? लंबी कहानी है। अच्छा ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप सुनाइए, मैं सुनूंगा। क्या तुम अपनी दोस्तों को भी नहीं बताओगी कि हुआ क्या है? बहुत बुरा हुआ है। हमें नहीं बताओगी क्या? हाँ, तुम। मैं कल पूरी रात मुराद के घर पे थी। तो नया क्या है इसमें? ये तो हमें पता है। सच बताओ, हमें घबराहट हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो मुंह क्यों लटका हुआ है? कहीं इसी बात का तो नहीं है दुख? एपिक, समझ गई यार, खामोश हो गई। मसला ये है एपिक कि मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था मेरे साथ। उसके कहने पर मैंने थोड़ी ड्रिंक ले ली थी। उसके बाद मैं ऐसी सोई कि मुझे होश नहीं था सुबह तक। सुबह उठी तो मैं उसके बेड पर थी। मैंने उससे पूछा भी कि मैं तुम्हारे रूम में कैसे आई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे क्या हम बच्चे नजर आते हैं? सब पता है हम लोगों को। एपिक, एक बात बताओ कि इस सारे सिलसिले में तुमने मुराद से बात की थी तो उसने क्या बताया तुम्हें? हमें बताओ ना हयात। मैं वहाँ से फौरन निकल आई, मेरी बात नहीं हुई उससे। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, उससे पूछती तो सही। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐसी बातें इंसान के रिलेशनशिप में होती रहती हैं और ऐसे रिलेशनशिप में आपस में एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी होता है। असली आज के बाद मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे हयात, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो, हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदम आई थी वहां और वो प्रेग्नेंट है। प्यार लफ्जों में कहा। अच्छी बात तो ये है कि जो याद रखना चाहिए था वो तुम नहीं भूली। और वो क्या है? यही कि वो दीदम प्रेग्नेंट हो गई है। मैं बस उस रात के बारे में जानना चाहती हूँ मुराद। अगर तुम ये सोच रही हो कि कल रात हमारे दरमियान कुछ हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, ये कैसे हो गया अचानक? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या हुआ है? हयात का एक्सीडेंट हो गया असली। अच्छा सर, ये बताएं कि हयात को आप फूल भिजवाएंगे या आप खुद वहाँ जाएंगे? किस लिए फूल भिजवाऊंगा उसे? वो उसका कल रात में कार एक्सीडेंट हो गया।